नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग मुंबई दर्शन कर रहे हैं। हम लोग मुंबई में घूमने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को अपने वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। हमारे कुछ पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ का फ़ेमस जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसे कवर किया। उसके बाद हम लोग बोट राइड करके हम लोग अरेबियन सी को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ का सबसे फ़ेमस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि एक म्यूज़ियम है दोस्तों। दोस्तों, ये म्यूज़ियम पहले प्रिंस ऑफ वेल म्यूज़ियम के नाम से भी फेमस था। इसकी निर्माण जो है 1900 में मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इसका जो निर्माण किया गया था, जब जॉर्ज जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उस समय जब इंडिया विज़िट करने वाले थे। तो उसी समय यहाँ के जो ग्रेट आर्किटेक्चर जॉर्ज विटी थे, उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण किया था और साथ ही साथ इस प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम का भी निर्माण किया था उनके स्वागत में। तो ये म्यूज़ियम काफ़ी ज़्यादा मतलब गॉथिक आर्किटेक्चर का लगता है। मतलब अच्छे शब्दों में कहा जाए तो इसे इंडो सेरिसेनिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, जो कि एक प्रॉपर इंडो एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर का मिश्रण है। तो आज के दिनों में ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको छत्रपति शिवाजी से जुड़े और मराठा साम्राज्य से जुड़े बहुत सारे यहाँ पर ही आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही हम लोग एंट्रेंस करते हैं तो आपको टिकट दिखाना पड़ता है। यहाँ की जो टिकट जो है दोस्तों, वो 100 रुपीज़ पर पर्सन लगती है। और अगर आप मतलब कुछ अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा या फिर जो भी, तो वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। तो वो चीज़ें आपको सबमिट कर देनी रहती है। तो ये था दोस्तों, मतलब ख़ास चीज़ों का यहाँ पर ही ध्यान दिया जाता है। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में हम लोग घुसते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपको इंडियन हिस्ट्री से जुड़े सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको देखने मिलेंगी। बहुत सारे छोटे-छोटे मूर्तियाँ के कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही एंशिएंट टाइम से मतलब यहाँ पर ही खोज में पाए गए थे। यहाँ पर ही आपको इंडियन माइथोलॉजी से लेकर बुद्धा डायनेस्टी टाइप के बुद्धा के बहुत सारे कलेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक चीज़ बहुत यहाँ पर ही बहुत मुझे अच्छा लगा दोस्तों, ये जो म्यूज़ियम है बहुत ही मॉडर्न म्यूज़ियम है दोस्तों। मैंने इस टाइप का म्यूज़ियम जब मैं यूके ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पर ही मैंने ब्रिटिश म्यूज़ियम्स इस तरह के देखे थे। तो सेम टू सेम क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया था, ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता था। तो पूरा इसका भी जो आर्किटेक्चर है, पूरा गॉथिक आर्किटेक्चर बनाया गया है। बाहर से ये बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों देखने को, और अंदर से तो आप देख ही सकते हैं जैसा कि इसका जो कलेक्शंस है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। धीरे-धीरे करके हम लोग हर एक सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। हम हर सेक्शन को एक्सप्लोर करते हुए आपको पूरा डिटेल गाइडेड टूर देने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसकी जो एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन लगती है, क्योंकि हमने मुंबई दर्शन, जो कि एक प्राइवेट टूरिस्ट होता है दोस्तों, जिसके द्वारा आपको पूरा मुंबई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को घुमाते हैं एक दिन में। 1 डे जर्नी होता है दोस्तों। तो इसकी जो प्राइस होती है दोस्तों, ये 400 रुपीज़ लगती है एसी बस की। और उसमें जितने भी ये सारे जो म्यूज़ियम की जो एंट्रेंस होती है उसकी पैसे एक्स्ट्रा लगती है। तो कुल मिला के सारे जो एंट्रेंस वगैरह सब कुछ मिला के आपको मतलब करीब-करीब 1000 रुपीज़ टाइप का पड़ जाता है। और ये आपके ऊपर है दोस्तों, कुछ-कुछ लोकेशंस को आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये वाला लोकेशन भी इंक्लूडेड रहता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि एक म्यूज़ियम है। तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन में है। इसके बाद हम लोग अदर सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे धीरे-धीरे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कलेक्शंस है। उस ज़माने में यूज़ होने वाले सांप सीढ़ी वाला जो खेल था, उसको भी यहाँ पर ही बहुत ही अच्छे से संग्रहालय में रखा गया है। तो ये रहा हमारा पुराना मैप, इंडियन मैप। और यहाँ पर ही कुछ-कुछ स्तंभ है, आई थिंक बहुत ही पुराने मॉन्यूमेंट्स के टूटे-फूटे यहाँ पर ही स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये गौतम बुद्धा से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे।
सो दोस्तों ये जो पूरा मॉन्यूमेंट है दोस्तों टोटल 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। तो हम लोग हर एक फ्लोर में जाके आप सभी को दिखाएँगे। तो लाइक जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा वो पूरा इंडियन हिस्ट्री सेक्शन था। और इसके जो सेकंड फ्लोर में जैसे ही हम लोग आते हैं ये एक आर्ट गैलरी है दोस्तों। यहाँ पर ही बहुत सारे आपको आर्ट्स के कलेक्शंस मिलेंगे और मतलब बहुत सारे लाइक अंग्रेज़ के ज़माने के भी बहुत सारे कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ही एक मराठा सम्राट से मतलब जो छत्रपति शिवाजी थे उनसे जुड़े भी बहुत सारे यहाँ संग्रहालय आपको देखने को मिलेंगे। तो ऊपर से कुछ नज़ारा इस प्रकार का दिखता है दोस्तों, काफ़ी सुंदर लगता है। सो ये दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम है था के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय नाम से चेंज किया गया। इस बिल्डिंग का यूज़ दोस्तों काफ़ी सारे ओकेज़न्स पे डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया गया है। माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इसे एक तरह का हॉस्पिटल की तरह भी यूज़ किया जाता था। जो वॉर से जुड़े जो भी लाइक इंजर्ड होते थे वो इसी हॉस्पिटल में क्योर होते थे दोस्तों। तो आज के दिनों पे तो ये म्यूज़ियम है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं ये उस ज़माने में एक हॉस्पिटल भी था। तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए इस बिल्डिंग का यूज़ हुआ है। आज के दिन पे भी ये बिल्डिंग वैसा का वैसा ही खड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है एक आइकॉनिक मार्बल है। और यहाँ पर इस सेक्शन में आप देख सकते हैं जो तिब्बतियन कल्चर है उसको दिखाया गया है दोस्तों। मैं लास्ट टाइम सिक्किम गया था, सिक्किम में भी इस तरह के बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली थी। काफ़ी कुछ कनेक्ट कर पाते हो दोस्तों जब आप इस तरह के म्यूज़ियम आते हो, लाइक पूरे इंडिया की हिस्ट्री को जान पाते हो, इंडिया को पूरा कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि इन सारे म्यूज़ियम्स में हर सेक्शन में अलग-अलग स्टेट्स के संग्रहालय आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक आर्ट गैलरी भी है, यहाँ पर ही आपको बहुत सारे पुराने आर्ट्स के कलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों, ये मिनिएचर वर्ज़न पूरा जो इस संग्रहालय का जो मिनिएचर वर्ज़न यहाँ पर ही बनाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय का। अब हम लोग आगे जा रहे हैं मुंबई गैलरी। सो इस सेक्शन में लाइक मुंबई से जुड़े बहुत सारे आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छे वे में लाइक इसको प्रेज़ेंट किया गया है, हर सेक्शन को अच्छे से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ही जितने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए थे वो भी यहाँ पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है इस सेक्शन में। सो जो वुमेन्स इन्वॉल्व थी इस मतलब इस फ्रीडम फाइटिंग में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही अच्छे से दर्शाए गए हैं। जो मुंबई उस समय में लाइक 1930 से 1931 इस दौरान जब मतलब रिवॉल्ट्स बहुत सारे हुए थे, उस दौरान किस तरह से यहाँ का जो सिनेरियो था, उस ज़माने में यूज़ होने वाले माइक्रोफ़ोन, टेलीफ़ोन किस तरह से थे, किस तरह से उस समय में जो आंदोलन हुए थे, उन सारे के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। उस समय के न्यूज़ लेटर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये है दोस्तों फ़ेमस महात्मा गांधी चरखा, क्योंकि उन्होंने इंडियन मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट बोलते थे। उस समय जो भी है इंडियन क्लोथ्स मतलब अपने बनाएंगे, अपने पहनेंगे, स्वदेशी चीज़ों पे फोकस किया था। ये दोस्तों आर्ट लाइक आर्मर गैलरी, यहाँ पर ही बहुत सारे राजा महाराजा से जुड़े बहुत सारे आर्मर्स और उनसे जुड़े जो ज्वेलरीज थे वो सारे यहाँ इस कलेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। टीपू सुल्तान दोस्तों काफ़ी फेमस वॉरियर थे, जो कि अंग्रेज़ों से लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनसे जुड़े भी बहुत सारे कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे।
बहुत सारे ऐसे नहीं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक उनसे जुड़े जो भी कलेक्शंस है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि पता है अंग्रेज जो आए थे, मतलब उन्होंने 200 साल तक रूल किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया से लूट पाट करके अपने देश ब्रिटेन में लेके गए हैं। वहाँ पर ही यूके में जब मैं बहुत सारे म्यूज़ियम्स गया था, वहाँ भी बहुत सारे संग्रहालय थे, बहुत सारे म्यूज़ियम थे। वहाँ पर ही उन्होंने इंडिया से जुड़े बहुत सारे कलेक्शंस रखे थे। वो मतलब आज के दिन पे मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब अभी यूके के म्यूज़ियम्स में आपको देखने को मिलेंगे, बट फिर भी यहाँ इस म्यूज़ियम में थोड़े बहुत कलेक्शंस अच्छे थे। ये देखिए दोस्तों, डायमंड्स के मिनिएचर वर्जन्स यहाँ रखे गए हैं, जो कि फेमस मतलब डायमंड्स हैं। कोहिनूर हीरा भी यहाँ पर ही देखने को मिला, बट ये ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, ये सब मतलब मिनिएचर वर्जन बनाए गए हैं उसके। तो उस दौरान जो गोलकोंडा था, वहाँ पर ही बहुत सारे इस तरह के मतलब डायमंड्स की माइनिंग की जाती थी। तो ये है दोस्तों सर रतन टाटा गैलरी। सो ये रतन टाटा को डेडिकेट ये गैलरी किया गया, शायद उन्होंने मतलब स्पॉन्सर किया होगा इस गैलरी को, तो उनके नाम पे ये गैलरी बनाई गई है। यहाँ पर एक तरह का आर्ट गैलरी है जो यूरोपियन आर्टिस्टिक कल्चर को यहाँ दिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों इस म्यूज़ियम में आकर, लगा ही नहीं कि आप इंडिया में किसी म्यूज़ियम में आए हो, एकदम मतलब फॉरेन म्यूज़ियम की तरह लग रहा था। इसके जो कलेक्शंस थे, इसकी जो मेंटेनेंस थी, काफ़ी सुंदर थी दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों आर्मर गैलरी। तो यहाँ पर ही आपको मराठा साम्राज्य से जुड़े बहुत सारे आर्मर कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, खासकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज उस दौरान जो भी मतलब वेपन्स वगैरह यूज़ करते थे, वो सारे आपको उस समय जो ढाल यूज़ करते थे, और ख़ास करके जो उन्होंने मतलब बहुत सारे जो जी वॉरफेयर में यूज़ किए हुए छोटे छोटे वेपन्स थे, वो सारी चीज़ें आपको इस कलेक्शन में देखेंगे। खास करके यहाँ का बड़ी फेमस जो अफजल खान की जो लाइक हत्या की थी शिवाजी ने, तो वो एक स्पेशल टाइप का एक नोकीला चीज़ था जो उन्होंने अपने हाथ में पहना था, उससे उनका जो मतलब पीठ में वार किया था, वो भी आपको यहाँ इस कलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग सबसे टॉप फ्लोर में हैं दोस्तों। तो यहाँ से इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं। अंदर से जो ऊपर का जो गुंबज है वो एक अलग ही वाइब देता है।
अब हम लोग दोस्तों एक अदर विंग जो कि ये वाला सेक्शन है जिसमें कि मतलब बहुत सारे फ्लोरा फ़ौना के कलेक्शंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक नेशनल गैलरी म्यूज़ियम है। तो यहाँ पर ही आपको बहुत सारे लाइक वाइल्ड लाइफ के स्टफ्ड वर्जन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये जो म्यूज़ियम है दोस्तों, नॉट ओनली लाइक एक मतलब एक चीज़ पे डेडिकेटेड है, इसमें आर्ट गैलरी भी है, इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है, इसमें आपका नेशनल गैलरी म्यूज़ियम भी है, जिसमें आप इस तरह के वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ पर ही लाइक मतलब माना जाता है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ये म्यूज़ियम है दोस्तों। मतलब इतने सारे कलेक्शन शायद ही किसी म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा एक जगह पे। सो दोस्तों म्यूज़ियम में अच्छा खासा समय हमने वहाँ पर ही स्पेंड किया। लाइक हमें लाइक कुछ 50 मिनट्स का टाइम दिया गया था पूरे इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम लोग मुंबई दर्शन जो एक टूरिस्ट बस है उसके द्वारा जा रहे थे, क्योंकि वन डे ट्रिप था तो सारे जगहों पे ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। फिर भी हमने बहुत कोशिश किया हर जगह को अच्छी तरीके से कवर करने का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकेशन आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ का फेमस मैरीन ड्राइव। मुंबई का फेमस ये मैरीन ड्राइव है। यहाँ पर ही आपका काफ़ी सारे फ़िल्म शूटिंग्स वगैरह में आपने देखा होगा। यहाँ पर ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह यहाँ पर ही मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और काफ़ी फेमस है यहाँ का ये मैरीन ड्राइव। और इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जो कि है नेहरू आर्ट गैलरी। ये नेहरू साइंस गैलरी है दोस्तों, ये भी इंक्लूडेड था पैकेज में। इसकी भी जो एंट्री है दोस्तों करीब 50 रुपीज़ पर पर्सन होती है शायद। इसकी भी टिकट इंक्लूडेड थी, हमें कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं थी, सारी टिकट्स जो है वो ड्राइवर साहब देख रहे थे। नेहरू गैलरी के बाद हम लोग आ चुके हैं दोस्तों यहाँ का फेमस जुहू बीच। दोस्तों ये जुहू बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है मुंबई में। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है यहाँ पर। ये मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। दिसंबर का टाइम था, तो मतलब इस टाइम पे वेदर मुंबई का थोड़ा सा ठीक रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखेंगे। जुहू बीच के पास ही दोस्तों काफ़ी सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ के घर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनमें से एक है लाइक अमिताभ बच्चन का यहाँ पर ही लाइक उनका ये घर है दोस्तों। हम लोग उसके पास ही से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। संडे का दिन था, हर संडे माना जाता है कि वो यहाँ से अपने घर के छत से मतलब हैंड वेव करते हैं। तो हम भी कुछ देर यहाँ रुकते हैं, वेट करते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के दर्शन होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मतलब जितनी देर तक मैं रुका था उतनी देर तक वो तो बाहर नहीं निकले। बट यहाँ पर काफ़ी सारे फैंस खड़े थे, लाइक वो अपना वेट कर रहे थे अमिताभ बच्चन की एक झलक को देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग दोस्तों हमारा मुंबई दर्शन का। इसमें हमने कवर किया काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह, जैसे कि था छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय। उसके बाद हम लोग गए नेहरू साइंस म्यूज़ियम। उसके बाद हम लोग गए जुहू बीच। जुहू बीच के बाद हम लोग यहाँ पर ही आसपास के जो भी लोकेशंस थे घूमने के, उन सारी चीज़ों को कवर किया। उनमें से था जुहू बीच के पास में पड़ा अमिताभ बच्चन का घर। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर ही, यहाँ का फेमस जो इस्कॉन टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और सुंदर है। हम लोग यहाँ इस्कॉन टेम्पल आ गए। काफ़ी ज़्यादा भव्य और काफ़ी बड़ा ये इस्कॉन टेम्पल है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ का हीरानंदानी गार्डन, जो कि मुंबई का काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड उमड़ती है शाम के समय में। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी है। यहाँ पर मेरे एक दोस्त था, वो मुझे मुंबई की शाम को मुझे मिला और मैं उसके साथ यहाँ पर आ गया घूमने के लिए। सुबह होते ही मैंने यहाँ का फेमस जो मेट्रो है वो एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हम लोग आ गए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हम लोग वापस चलेंगे। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।